हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि मैंने आपको काउंटिंग नंबर्स के सारे टाइप्स बता दिए थे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन ए ट्रायंगल, नंबर ऑफ ए ट्रायंगल इन ए स्क्वायर और रेक्टेंगल, और नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ए स्क्वायर और ए रेक्टेंगल। अब हम एक नया चैप्टर शुरुआत करते हैं, जो हमारा चैप्टर है संख्याएं, यानी हम नंबर्स कहते हैं, या संख्या पद्धति नंबर सिस्टम कहते हैं। इसके मैं कुछ बेसिक्स आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, उसके बाद हम इस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो बताएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं नंबर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर वन धन पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक संख्याएं, इनको हम पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। देख रहे ना, मैंने इसको लिख दिया पॉजिटिव नंबर्स। ओके, पॉजिटिव नंबर्स को कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइकवाइज, ये हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स कहलाए जाते हैं। और इनको हम n से प्रदर्शित करते हैं। हम लिख सकते हैं n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइकवाइज दिस। ये हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है मेरा ऋणात्मक संख्याएं, यानी वो संख्याएं होती हैं जिनमें नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स का मेरा मतलब यही है कि इन्हीं संख्याओं के सामने में यदि माइनस का चिन्ह लगा दो, जैसे -4, -3, -2, -1, इस तरीके से मेरी कोई भी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। ये मेरी सारी ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। ऋणात्मक या ऋणपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम ऋणात्मक या ऋणपूर्ण संख्याएं कहते हैं। ऋणपूर्ण संख्याएं। नंबर 3, जैसे हमने देखा कि ये फॉर एग्जाम्पल, इसे भी लिख लीजिए फॉर एग्जाम्पल ताकि याद बना रहे, ये हमारी सारी धनात्मक संख्याएं हैं, यानी धनपूर्ण संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणपूर्ण संख्याएं हैं। इसी तरीके से हमारी आती हैं पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक। इनको हम होल नंबर्स या फिर इंटेजर्स बोलते हैं। इसको कंटेस्ट करें। पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक, होल नंबर्स या फिर इंटेजर्स बोलते हैं। ये दोनों मिलकर के धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, ऋणपूर्ण संख्याएं और धन पूर्णांक संख्याएं दोनों मिलकर के हमारी पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक बनाती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये हमेशा इसमें 0 होता है, तभी ये जाकर के हमारी पूर्ण संख्याएं बनती हैं। जैसे कि मैं अगर ये कहूँ -6, -5 फॉर एग्जाम्पल -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 + 1 यानी 2, 3, 4, इस तरीके से मेरी ये क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और इनको पूर्ण कौन करता है? ये 0 हमारा इसमें पूर्ण अंक है। 0 हमारा इसमें पूर्ण अंक है, इसीलिए इनको माइंड में रखेंगे हमेशा। नंबर 4, आगे हमारी संख्या आती है सम संख्या। सम संख्या
सम संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल 2 से भाज्य होती हैं। ओके, सम संख्याएं वे होती हैं, नोट करते जाइए, वे होती हैं जो केवल 2 से भाज्य हों, 2 से विभाजित हों। फॉर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरीके से हमारी सारी संख्याएं क्या हैं? ये सम संख्याएं हैं। ध्यान रखिए। नेक्स्ट वन, नंबर 5, विषम सम संख्या। इसको कहते हैं हम ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को हम अगर डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ऑड नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 से विभाजित नहीं होते। अतः छोटी सी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, जो 2 से भाज्य न हो, जो 2 से भाज्य न हो, वो हमारे विषम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो 2 से भाज्य न हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, लाइक 22, ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। और जो 2 से भाज्य होती है उनको हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, और जो डिवाइड नहीं होती हैं वो विषम संख्या कहलाती हैं। नंबर 6, परिमेय संख्या। हम इसको कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारे परिमेय नंबर्स होते हैं। यहां पर एक कंडीशन होती है जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी ये 0 नहीं हो सकता है Q। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1/2, 5/4, 6/3, 9/2, ये मेरी सारी क्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय क्यों है कि जब मैं इसमें 2 से अगर भाग देता हूं तो 0.5 बार चला जाएगा। 4 से अगर इसमें भाग देता हूं तो 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 फिर 2 जा 8, फिर 2 बचा, और 2 बचा तो 4 5 जा 20, 1.2 बार चला जाएगा। ये भी 2 बार सीधा चला जाता है, इसमें भी 4.5 बार पूरा चला जाता है। इस तरीके से संख्या मेरी परिमेय संख्या कहलाती है। इस तरीके से मेरी क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं। ये परिमेय संख्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। अगर मैं इसको माइनस भी लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां जैसे मैंने माइनस लगा दिया तो ये भी मेरी परिमेय संख्या है। इसी के साथ में नेक्स्ट वन आता है अपरिमेय संख्या, और इसको कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स।
अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो कि परिमेय नहीं है, जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। अर्थात जो परिमेय न हो, वो ही अपरिमेय होती हैं। जैसे √2 पाई, अगर इन दोनों का मान निकाला जाए तो इन दोनों का मान कभी भी अंत तक नहीं पहुंचता है। दशमलव के इनमें अगर हम √2 का मान निकालें, तो √2 का मान 1 पॉइंट जो भी आता है वो अनंत तक आता है, इन्फिनिटी तक चलता ही जाता है। ऐसे ही पाई का मान निकालें तो 3.14 और फिर ये 14 के आगे चलता ही जाता है, ये भी इन्फिनिटी तक चलता जाता है। इसीलिए ये कभी भी इस रूप में नहीं आ सकती। इनको ये ऐसी संख्याएं, आवर्ती संख्याएं कि ये एक आवर्त तक निश्चित हो जाती हैं, लेकिन ये अनावर्ती संख्याएं हैं। ये अनावर्ती संख्याएं तो ये क्या है, चलती जाती है। ये अनावर्ती संख्याएं, ये आवर्ती संख्याएं, इनमें आगे नंबर्स आते ही जाते हैं। नेक्स्ट वन, अब आगे नंबर 8। नंबर 8 में हमने आपको परिमेय अपरिमेय सारी संख्याएं पढ़ा दी। अब आती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जो परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। ये परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। इनका जो वर्ग होता है, इनका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। ध्यान रखें, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, मैंने बताया परिमेय, इससे पहले बताया मैंने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, और फिर मैंने बताया आपको वास्तविक संख्याएं। तो मैंने कहा ये परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं और इनका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। इनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इन्हें √2 या पाई के रूप में लिखा जा सकता है। देखा ना, इन्हें इनके रूप में लिखा जा सकता है। अब आती हैं 9 नंबर। 9 नंबर पे आती है मेरी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, इनको हम कहते हैं डिविजिबल नंबर। हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, ये संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड रखती हैं। ये स्वयं के और एक के अतिरिक्त, स्वयं से तो कटी जाती हैं और एक से, स्वयं से और एक से हर संख्या कट जाती है, लेकिन ये संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त और भी कई गुणनखंड रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं इसको 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23 नहीं होती। इस तरीके से हमारी वो संख्याएं होती हैं। आप देख रहे हैं कि 4 है, 4 तो स्वयं से कट ही जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, लेकिन 2 से भी कट जाएगी ये संख्या। ऐसे ही 2 से ये कट जाएगी, ऐसे ही 2 से ये कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगी, ये 5 से कट जाएगी, ये
3 और 2 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, ये 7 से कट जाएगी, ये 5 से कट जाएगी। इसलिए सारी संख्याएं हैं मेरी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आती हैं अभाज्य संख्याएं। नंबर 10 अभाज्य संख्याएं, इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। इसको भी मैं जब डिफाइन करूं, इसकी परिभाषा लिखूं, तो ये संख्याएं अभाज्य हैं। मैंने कहा यहां पे ये इसके अतिरिक्त और भी गुणनखंड रखती हैं, लेकिन इसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। ये संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं रखती। केवल या तो ये स्वयं से कट सकती हैं या एक से कट सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 के बाद 29, 31, लाइक वाइज ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जो किसी भी दूसरी संख्या से नहीं कट सकती। या तो ये स्वयं से कटेंगी या फिर एक से कट जाती हैं। इसीलिए मैं इनको अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहता हूं। समझ में आ गया? भाज्य वो होती हैं जो स्वयं के और एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड रखती हैं। अभाज्य वो होती हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं रखती हैं। नेक्स्ट वन, 11वां नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। इनको हम इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। देखिए, को प्राइम का सह अभाज्य संख्याएं मतलब एक संख्याओं का जोड़ा होता है, संख्याओं का युग्म, संख्याओं का युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। ध्यान रखिए, फॉर एग्जाम्पल 4, 9, 5, 11, 7, 19, 6, 13। अब आप देख रहे हैं कि इनमें अगर मैं कोई कॉमन लेना चाहूं तो कोई भी इनमें कॉमन नहीं ले सकता। केवल इसमें और इसमें केवल एक ही संख्या एक कॉमन आ सकती है। लेकिन मैं इन पेयर्स को यदि ऐसे न करके, इस युग्म को ऐसे न करके, यदि मैं कहता कि 4 और 8, तो फिर इसमें 2 कॉमन आ जाता और 2 और 4 हो जाती। तो इसमें जो 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए ये सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य का मतलब है कि इसमें कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? इसलिए सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे हम अब संख्याओं पर कुछ विशेष बिंदुओं पर बात करेंगे। विशेष बिंदुओं पर बात करते हैं। विशेष बिंदु का मतलब यह है कि इनमें से कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम यह पता करते हैं कि वो सम है, विषम है, पूर्णांक है, अपूर्णांक हैं, क्या है क्या नहीं है। अधिकांशतः इसमें जो डिस्टर्ब करती हैं 3 संख्याएं हैं। नंबर 1 0, 0 एक पूर्णांक संख्या है। फर्स्ट नंबर मान लीजिए 0 एक पूर्णांक संख्या है कि 0 क्या है? हमारा एक पूर्णांक संख्या है। हमने आपको बताया था पूर्णांक के अंदर हमने माइनस से शुरुआत की थी, -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, यानी जब 0 आया था तो ये इन संख्याओं के पूर्ण करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? 0 एक पूर्णांक संख्या है। 0 एक पूर्णांक संख्या है। तब हम कह सकते हैं, अगर कि कोई क्वेश्चन आता है पूछने के लिए कि 0 क्या है, 0 कौन सी संख्या है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बना दिया, 0 कौन सी संख्या है,
ये कौन सी संख्या है, मैंने ये बना दिया। और ए में मैंने लिखा पूर्णांक, बी में मैंने लिखा भाज्य, सी में मैंने लिखा अभाज्य और डी में मैंने लिखा सम। अब आपको इसमें से उत्तर ढूंढना है कि शून्य कौन सी संख्या है, शून्य कैसी संख्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है इसका। तो हम देख सकते हैं कि शून्य कौन सी संख्या है। शून्य पूर्णांक है, भाज्य है, अभाज्य है, सम है। पूर्णांक होल नंबर है, इंटेजर्स है, या फिर डिविजिबल है, या फिर प्राइम है, या फिर इवन है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको उत्तर देना होगा। हमने बताया कि शून्य एक पूर्णांक संख्या है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, शून्य एक पूर्णांक संख्या है। आपका जो आंसर होगा वो आंसर लिखेंगे ए। तो इसे याद रखें और ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी तरीके से नंबर 2, एक के बारे में बात करें। एक न तो अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है। इस तरीके से हम याद रखेंगे इसको। एक क्या है, न तो अभाज्य है और न ये भाज्य संख्या है। इस पे भी ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई जैसे मैंने लिख दिया, एक क्वेश्चन बना दिया, दिए गए विकल्पों में, दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या न भाज्य है न अभाज्य है। मैंने एक क्वेश्चन बना दिया कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या, जैसे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या न भाज्य न अभाज्य है। और नीचे मैंने आपको विकल्प दे दिए, नीचे मैंने आपको क्या दे दिया, विकल्प दे दिया। A1 B2 C3 D5, इस तरीके से मैंने दे दिया। अब आपको इसका उत्तर देना है कौन सी संख्या न भाज्य न अभाज्य है। भाई भाज्य न अभाज्य और भी बदल सकते हैं इसमें से। अब जैसे कि अब तुम सोच सकते हो भाई 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये मेरी अभाज्य है। 5 क्या है, अभाज्य है। अगर डी ई एक और दे दूं, मैं 6 दे दूं, तो आप एक कहोगे भाज्य है। और इस तरीके से आप लिख दोगे। 2 के बारे में कहोगे सम है। तो 1 एक ऐसी संख्या है जो न भाज्य और न अभाज्य है, इसलिए क्या है, 1 न भाज्य न अभाज्य है। इसी तरीके से 2 के बारे में भी हम एक बात करते हैं। 2 सम संख्या है। आगे देखते हैं बिंदु 3, दो संख्या के बारे में जब हम बात करते हैं, ये अभाज्य है, 2 अभाज्य है और सम संख्या भी है। 2 अभाज्य और सम है। पॉइंट 3, अब हम 2 के बारे में बात करते हैं। 2 के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 2 अभाज्य और सम संख्या है। तब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, मान के चलिए मैं एक क्वेश्चन तैयार कर देता हूं कि निम्न विकल्पों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य और सम भी है। मैंने विकल्प दे दिए A2
बी 4, सी 6 और डी 15 दे दिया। अब आप देख रहे हैं कि जब यह पूछा जाता है तो मैंने आपको बता दिया दो अभाज्य और सम संख्या है। मैंने लिखा निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य और सम भी है, तो वो केवल इसमें हम आंसर देंगे दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य और सम भी है। दो के बारे में चौथा पॉइंट मान लें, दो न तो धनात्मक संख्या है न ऋणात्मक संख्या है। ना ये धनात्मक कहलाती है और ना ऋणात्मक कहलाती है। इस प्रकार और भी बिंदु बीच में आते जाएंगे, हम बताते जाएंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम आते हैं जातीय मान। किस पे आते हैं? जातीय मान। जातीय मान क्या होता है? जातीय मान संख्या का स्वयं का मान होता है। जातीय मान संख्या का स्वयं का मान होता है। फॉर एग्जाम्पल, $2,56,708 में इस संख्या में 5 का जातीय मान क्या है? तो मैंने बताया कि जातीय मान संख्या का स्वयं का मान होता है, तो हम कह सकते हैं इसमें 5 का पूछा है तो इसका जातीय मान 5 का जातीय मान 5 का जातीय मान 5 होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर इसी में मैं पूछूं 6 का जातीय मान क्या है, 6 का जातीय मान क्या है, तो मैं इसमें 6 का जातीय मान 6 है। ठीक है ना? इस तरीके से मैं इसको कह सकता हूं जातीय मान। याद रखिए किसी भी संख्या में उसका वही मान होता है। जातीय मान का मतलब है वही मान, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वही होती है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होता है। तो जातीय मान 5 होता है। 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 7 है, 0 का 0 है, 8 का 8 है, 2 का 2 है। लेकिन इसी चीज में दूसरा पॉइंट लेता हूं, स्थानीय मान। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ये इंट्रिंसिक वैल्यू, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। इसी में फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि 2, 5, 6, 7, 0, 8 में 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 का स्थानीय मान क्या है? तब यहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि स्थानीय मान क्या होता है। जैसे मेरा 5 यहां पर रखा है तो मैं 5 को तो यहां रख लूंगा, आगे जितने भी मेरे पास अंक हैं 1, 2, 3, 4, यानी मैं 4 क्या रख दूंगा यहां पर 0। इस तरीके से मेरा ये 5 का स्थानीय मान हो जाएगा।
इसी में अगर मैं कहूं 256708 में 2 का स्थानीय मान क्या है, तब मैंने कहा ना 2 की जगह मैं 2 लिख लूंगा, बाद बाकी सब की जगह मैं क्या रख दूंगा 0, 5 की जगह 0, 6 की जगह 0, 7 की जगह 0, 8 0 की जगह 0 और 8 की जगह 0। ये स्थानीय मान होगा, ये मेरा स्थानीय मान होगा। समझ में आया ना? ये जातीय मान और स्थानीय मान, इस तरीके से हम जातीय मान और स्थानीय मान की कल्पना कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, डू योर बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। और सभी मेरे स्टूडेंट से कहना है कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।